सो हेलो एंड वेलकम गाइज। आज जो हम क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं, इसके अंदर नया क्या सीखेंगे। तो इसमें जो नया सीखने वाले हम लोग वो है 10% बैंक लोन दिया हुआ है और उसका डेट दिया हुआ है, कभी हमने बैंक लोन लिया था, तो इसको कैसे एडजस्ट करना वो सीखेंगे। उसके अलावा कुछ नए आइटम है जैसे कि वेयर हाउस रेंट, एक्सपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ठीक है, फैक्ट्री रेंट, ये कुछ नए आइटम है, उसको कैसे सॉल्व करना है वो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। इसके अलावा इस क्वेश्चन में अपने को बैलेंस शीट और पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनाना है, सिर्फ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो चलो देखते हैं कि इसमें क्या करना है हमें, ठीक है। ओके, तो करने जा रहे हैं अभी क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 59। Satish and Pramod are partners. Prepare trading account and profit and loss account for the year ended 31st March. तो ये अपना ईयर एंड हो गया, ये अपने पार्टनर्स हो गए। यू हैव टू फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट ओनली। तो अपने को ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाना है और नेट प्रॉफिट के लिए क्या बनाना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो अपने को खाली दो ही अकाउंट बनाना है, यानी अपने को ये पार्ट बनाना है ट्रेडिंग, नीचे इसका क्या रहता है प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे अपने को पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हमने ड्रॉ करके रखा है, तो देखते हैं इसका क्या यूज़ होता है, ठीक है। बट वैसे ये किसी काम का तो है नहीं अभी फिर। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अभी मार्किंग कर लेते हैं फटाफट। स्टॉक कहाँ जाता है, ट्रेडिंग, परचेजेस ट्रेडिंग, वेजेस ट्रेडिंग, इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, अनप्रोडक्टिव वेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रोडक्टिव वेजेस कहाँ आता है, ट्रेडिंग में। अनप्रोडक्टिव वेजेस कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। वेयर हाउस रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस। कैरेज आउटवर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस। कैरेज इनवर्ड रहेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। सेल्स रिटर्न माइनस फ्रॉम सेल्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर इम्पोर्ट ड्यूटी होता तो खाली ट्रेडिंग में आता था, ये एक्सपोर्ट ड्यूटी है, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस। कस्टम ड्यूटी ट्रेडिंग में आएगा। सन्ड्री डेटर्स, एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एसेट्स, फैक्ट्री रेंट, देखो फैक्ट्री दिया हुआ है तो फैक्ट्री रेंट कहाँ आएगा, ट्रेडिंग में आएगा। फैक्ट्री के रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं सब ट्रेडिंग में आते हैं, ठीक है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, प्रॉफिट एंड लॉस। सेल्स, ट्रेडिंग, डिविडेंड, प्रॉफिट एंड लॉस, डिविडेंड इनकम है। परचेज रिटर्न माइनस फ्रॉम पी यानी परचेज। सन्ड्री क्रेडिटर्स, लायबिलिटी, बैंक लोन, लायबिलिटी 10% है तो इस पर स्टार कर लो, मतलब एडजस्टमेंट आ गया इस पर। अदर रिसिप्ट यानी होता है इनकम, तो ये अदर इनकम इसको कंसिडर कर सकते हो, ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। क्यों, क्रेडिट आइटम हमेशा कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं, ठीक है, ये याद रखना। अब एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू 15,400, तो ये तो सबसे ईजी पार्ट है, आपको पता है ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, एसेट साइड इसको लिखते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो वेजेस पे स्टार्ट कर लेते हैं हम। ओके, आउटस्टैंडिंग वेजेस के लिए हमने स्टार्ट कर दिया है। क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 800, मेंटेन आरडीडी 3% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स किधर है, ये रहा, इस पर हम कितने स्टार करेंगे, 2। एक तो क्या के लिए, फर्दर बैड डेब्ट्स के लिए। एडजस्टमेंट में जो बैड डेब्ट्स होता है वो फर्दर बैड डेब्ट्स होता है, या ऑलवेज रिमेंबर, हाँ। और आरडीडी जो होता है एडजस्टमेंट में वो न्यू आरडीडी होता है। ट्रायल बैलेंस में जो आरडीडी होगा क्रेडिट साइड में वो ओल्ड आरडीडी होगा, ठीक है, याद रखना। गुड्स ऑफ 1800 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल, तो ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं इस तरह का, ये फ्री एडवर्टीजमेंट है। गुड्स ऑफ 2000 वर सोल्ड एंड डिलीवर्ड ऑन 31st मार्च बट नो एंट्री इज पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। हमने गुड्स क्या किया है, सेल किया है, डिलीवर भी कर दिया, मतलब जिसको बेचा था उसको हमने दे भी दिया माल, लेकिन उसकी कोई भी एंट्री नहीं है, यानी अनरिकॉर्डेड सेल्स है। तो इसकी एक इफेक्ट आएगी सेल्स में, दूसरा इफेक्ट आएगा डेटर्स में। तो डेटर्स पे कितने स्टार हो गए, 3 स्टार हो गए टोटल, ठीक है। तो चलो हमने ये मार्किंग कर लिया, अब इसको कैसे सॉल्व करना है देखते हैं अभी, ठीक है। पहले तो क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, फटाफट पोस्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहला आइटम क्या है, स्टॉक 8700, तो ये ओपनिंग स्टॉक है। फिर उसके बाद परचेजेस, आप लोग बुक लेके बैठना, 18,300। फिर वेजेस
तो ट्रेडिंग में ही आएगा वो। 2 वेजेस, इसको इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर क्या है, स्टार है। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, तो 4-5 लाइन छोड़ के बाद में हम लोग लिखते हैं 2 इंश्योरेंस 800, इस पर कोई भी स्टार नहीं है। फिर अनप्रोडक्टिव वेजेस, ये भी कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में 2 अनप्रोडक्टिव वेजेस 1400, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अभी क्या है, वेयर हाउस रेंट। तो वेयर हाउस रेंट कहाँ बताया, वेयर हाउस रेंट ये आपका हो गया 600। ओके, वेयर हाउस रेंट के बाद है कैरेज आउटवर्ड। तो कैरेज आउटवर्ड मैंने क्या बताया, कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। कैरेज आउटवर्ड, इसकी वैल्यू है 1200। सेल्स रिटर्न कहाँ से माइनस करेंगे, सेल्स में से। कितना अमाउंट है इसका, 600। फिर नेक्स्ट है अभी कैरेज आउटवर्ड हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी 1400, ये हो गया 1400 एक्सपोर्ट ड्यूटी। फिर कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी इसकी वैल्यू है 800। कस्टम ड्यूटी के बाद क्या है, सन्ड्री डेटर्स 40,000। तो देखो बैलेंस शीट में लिखने का इसका बेनिफिट क्या होगा। सन्ड्री डेटर्स 40,000, ठीक है। कितने लाइन छोड़ेंगे, 3 स्टार है तो 5 लाइन छोड़ेंगे। ऑलवेज रिमेंबर 3 स्टार के लिए 5 लाइन छोड़नी होती है। ओके, सन्ड्री डेटर्स हो गया। फिर उसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट्स 15,700। नेक्स्ट है फैक्ट्री रेंट। तो फैक्ट्री रेंट है तो फैक्ट्री में जाएगा, मतलब ट्रेडिंग में जाएगा। फैक्ट्री रेंट 1600। चलो नेक्स्ट अभी क्या है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। 2 पोस्टेज एंड टेलीग्राम 400, ठीक है। ये हो गया। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ध्यान से देखना और मेरे साथ ही करना। वीडियो को पॉज कर करके आप लोग सम सॉल्व करोगे साथ में, तो आप लोग एकदम पक्के हो जाओगे, ठीक है। याद रखो, सेल्स 68,000। अब 68,000 में से 600 गया तो ये होगा 67,400। नेक्स्ट है सेल्स हो गया। फिर डिविडेंड, बाय डिविडेंड 2000। हम जब किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो उस पर अपने को क्या मिलता है, इनकम मिलता है। उस इनकम को डिविडेंड बोलते हैं। कंपनी जो भी पैसे कमाती है उसमें से कुछ पैसे शेयर होल्डर्स को पे करती है, तो उसको डिविडेंड बोला जाता है। एसपी में आप लोग अच्छे से सीख सकते हो इस चीज़ को। परचेज रिटर्न, परचेज में से माइनस होगा 500। ये रहा परचेज, यहाँ से हम लोग माइनस कर देते हैं। 300 चला गया, 200 बचा तो 17,000, ये होएगा 800, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अभी क्या है, परचेज रिटर्न हो गया। सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में, तो ये रहा लाइबिलिटी। यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स 13,000। फिर क्या है, 10% बैंक लोन, 10% बैंक लोन। इसको इनर कॉलम में लिखते हैं। इसका क्या करना है बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है।
नेक्स्ट अभी क्या है, अदर रिसिप्ट, और ये बैंक लोन कभी लिया है, इसका डेट यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। बाय अदर रिसिप्ट 1000। तो ये पोस्टिंग हमने पूरा कर दिया। अभी जैसा कि आपको पता है कि हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट, बट ये एडजस्टमेंट करने के पहले हम लोग हिडन एडजस्टमेंट करते हैं जो अपने को ट्रायल बैलेंस में दिया होता है, ठीक है। तो चलो ट्रायल बैलेंस में ढूंढते हैं हिडन एडजस्टमेंट क्या है। तो आपको पता है कि ये बैंक लोन जो है वो क्या है, हिडन एडजस्टमेंट है। अब बैंक से लोन हमने कभी लिया, 1 जुलाई 2018 को। चलो इसको मैं पूरा डिटेल में समझा देता हूँ आपको, इसको कैसे सॉल्व करना है यहीं पे, क्योंकि बैलेंस शीट तो अपने को टैली करना नहीं है, तो यहीं पे समझा देता हूँ। देखो अपना ये ईयर कभी स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल 2018। कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि देखो यहाँ पे ईयर कभी एंड हो रहा है 31 मार्च 2019 को एंड हो रहा है। तो जो 19 मार्च में एंड होगा वो स्टार्ट कभी होगा, 1 अप्रैल 2018 को। तो 31 मार्च 2018, 1 अप्रैल से 2018 तक कितना महीना होता है, 12 मंथ्स होता है। जो भी हम ये फाइनल अकाउंट बनाते हैं, या आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हुआ है, ये बैलेंस शीट, ये कितने साल का होता है, 1 साल का हम बनाते हैं, ठीक है। तो 1 साल यानी 12 महीना। बट हमने जो लोन लिया है ना, वो लोन कभी लिया है, 1 जुलाई 2018 को लिया है। अगर क्वेश्चन में आप देखोगे तो लोन का डेट क्या दिया है, 1 जुलाई 2018। तो 1 जुलाई 2018 से लेके 31 मार्च 2019 होगा ये, है ना। तो 2019 कितना महीना होता है टोटल, जुलाई से 31 मार्च 2019 काउंट करेंगे तो ये 9 मंथ्स होगा। कितना महीना होगा, 9 मंथ्स। तो यानी हमने जो लोन लिया है वो कितना महीना यूज़ किया, ये जो लोन लिया हमने 10% पे, उसको कितना महीना यूज़ किया हमने, 9 महीना। तो हमें इंटरेस्ट भी तो 9 महीने का ही पे करेंगे ना, क्यों हम 12 महीने का पे करेंगे, 9 महीने का पे करेंगे, ठीक है। तो 8000 पे हम कितना मारेंगे, 10%, कितने महीने का कैलकुलेट करेंगे, 9 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे। तो 3 3 सा 9, 3 4 सा 12, ये 0 यहाँ से कैंसिल, ये 0 यहाँ से कैंसिल, ये 800 बचा, नीचे 4 है, 4 2 सा क्या होता है 8, ये 2 0 बचे थे, यहाँ पे आ गया 200 हो गया। 200 इंटू 3 करोगे तो कितना होगा, 600। तो इस लोन का इंटरेस्ट कितना बनता है, 600, ठीक है। तो वो इंटरेस्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है, 600। तो ये बाहर कितना आएगा, 8600। अब ये इंटरेस्ट को आउटस्टैंडिंग क्यों बोला हमने, क्योंकि देखो बैंक लोन आप लेते हो उस पर इंटरेस्ट ना एक्सपेंस होता है। क्या होता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है। तो अब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाओ, ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे कहीं पे भी इंटरेस्ट पे किया हुआ दिख रहा है क्या लोन के ऊपर, नहीं। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट जो पे करना था वो क्या है, आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, कितना आया था, 600। तो ये 2 इफेक्ट भी हो गई अपनी, ठीक है, और हमने कैलकुलेट भी प्रॉपरली कर लिया। ओके, अब एडजस्टमेंट में आ जाते हैं। अपने को क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 15400, तो इसको आपको अच्छे से मालूम है कहाँ लिखना है, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना था वो, 15000। हो मिस्टेक हो गया। सेल्स रिटर्न पे एडजस्टमेंट है ना, ठीक है। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट अपने को करना है, तो अपन एक नीचे कर लेते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक 15400। इसके सेकेंड इफेक्ट वैसे देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें बैलेंस शीट नहीं बनाना है, बट फिर भी हम लोग कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक 15400, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अभी अगला एडजस्टमेंट जो है वो क्या है, आउटस्टैंडिंग वेजेस 500। तो ये रहा वेजेस, इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस, कितना है आउटस्टैंडिंग वेजेस, 500। तो आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं तो 1000 प्लस 500 कितना होएगा, 1500, ठीक है। इसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगी, एक्सपेंस में हमने क्या किया, ऐड किया, तो एक्सपेंस बढ़ जाएगा। तो एक्सपेंस हम कहाँ लिखते हैं, बढ़ गया तो लायबिलिटी में लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस 500। ओके,
क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 800। तो चलो 800 रुपये हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। ये रहा डेटर्स, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, लेस फर्दर बैड डेब्ट्स 800। तो 40 में से 800 गया तो 39,200 ये बचा। ठीक है, अब इसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। टू फर्दर बैड डेब्ट्स, ठीक है 800। अब इसमें देखो आरडीडी कैलकुलेट करने बोला, बट हम आरडीडी अभी नहीं करेंगे। आरडीडी कब करने का, सबसे लास्ट में। अगर डेटर्स पे 3 एडजस्टमेंट है तो आरडीडी क्या करोगे, सबसे लास्ट में करोगे, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, इसका रीज़न जैसे जैसे आगे मेरे वीडियो देखते जाओगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाद में मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें देखो एक साथ एक्सप्लेन करने में ना आपको कन्फ्यूज़न होगा। ठीक है, तो आप इतना ही याद रखो कि जब भी 3 या 4 एडजस्टमेंट रहेगा तो आरडीडी जो है ना सबसे लास्ट में करना है। ठीक है, ओके। अगला है गुड्स ऑफ 1800 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो फ्री में गुड्स अगर बांटा हमने तो ये आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। देखो ये लाइन में खींच रहा हूँ यहाँ पे, इस लाइन के ऊपर क्या होगा ट्रेडिंग, लाइन के नीचे क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस। मैं लाइन पहले क्यों नहीं खींचता हूँ, क्योंकि हमें पता नहीं होता ना कि ट्रेडिंग में कितना आएगा। पहले लाइन खींच दोगे और ट्रेडिंग में अगर ज़्यादा आइटम आ गया तो क्या होगा, अपने को नीचे फिर लाइन गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 1800। ठीक है, इसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगी। टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, या फिर एडवर्टीजमेंट लिखोगे तो भी चलेगा। 1800 ये हो गया गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। चलो अगला है गुड्स ऑफ 2000 वर सोल्ड एंड डिलीवर्ड। मतलब मैंने क्या बताया था ये कि अनसोल्ड गुड्स है ना, सॉरी अनसोल्ड बोल रहा हूँ, सॉरी। ये सोल्ड किया बट हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये अनरिकॉर्डेड सेल्स है। तो इसको कैसे एडजस्ट करना है देखो ध्यान से। आप क्या करोगे, ये जो सेल्स है ना इसमें आप इसको ऐड करोगे। तो ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स कितना है 2000, तो यहाँ पे 2000 लिखोगे तो ये हो जाएगा, बाहर निकलेगा 69,400। ठीक है, और इसकी सेकेंड इफेक्ट आएगी डेटर्स में ऐड होगा, क्योंकि सेल करते हैं तो सामने वाला बंदा क्या होगा, या तो हमें पैसा देगा या तो फिर क्या होगा अपना डेटर बनेगा। तो डेटर्स में हम ऐड करेंगे, क्या लिखेंगे, अन रिकॉर्डेड सेल्स 2000, तो ये हो जाएगा 41,200। ठीक है, तो ये हो गया, हमने 2 इफेक्ट दे दिए। तो सारे एडजस्टमेंट हो गए, खाली एक आरडीडी का रह गया था, तो ये आरडीडी भी हम कर लेते हैं। अब आरडीडी में देखो, आरडीडी मतलब क्या है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है ना। तो डेटर्स पे, तो पहले डेटर्स तो फाइनल हम कर लेना कि डेटर्स हमारे पास फाइनली कितने हैं। तो डेटर्स कितने फाइनली हमारे पास 41,200। तो इसका हमें 3% कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर लेते हैं। 41,200 इंटू 3/100। ठीक है, तो ये 2 जीरो जो है यहाँ से कैंसिल हो गया। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 1236 आया। तो यहाँ पे हम डेटर्स में से क्या करेंगे, इसको लेस करेंगे, क्या लिखेंगे, न्यू RDD। ठीक है, एक्सप्लेनेशन सब ध्यान से सुनना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 36, 10 - 6 4 और 9 - 3 6, 11 - 2 9, ये 10 हो जाएगा, 10 - 1 9 और ये 3 हो जाएगा, 39,964। बट इसकी ज़रूरत नहीं है अब हमें, क्योंकि हमें बैलेंस शीट बनाना नहीं है। ठीक है, इसके सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे आएगी, टू न्यू RDD 1236। ठीक है, तो ये हमने पूरा का पूरा क्या कर लिया, बना लिया हमने, सारे एडजस्टमेंट कर लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे और नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट हम फाइंड। ओके, तो ये मैंने टोटल किया हुआ है। ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड का टोटल जो है ना वो कितना है 86,600 और डेबिट साइड का टोटल है 30,400।
उसमें से माइनस करने पे अपने को ग्रॉस प्रॉफिट मिल रहा है 56,200। तो हम टोटल में यहाँ पे पूरा लिखेंगे 86,600, यहाँ पे भी लिखेंगे 86,600, ठीक है। और डिफरेंस जो है ना वो कितना है 56,200। तो ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने को ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया, ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, फिर कैरी डाउन के बाद क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 56,200, ठीक है। अब इसको हम नेट प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं। चलो, तो 1000 में कितना आ रहा है 200, यानी क्रेडिट साइड का हम टोटल ले रहे हैं 6 और 3 9 और ये 5, यानी 59,200 हो रहा है यहाँ पे क्रेडिट का टोटल। डेबिट का टोटल देखते हैं कितना हो रहा है 0 0 0 और 6, फिर 10 पे आ जाओ, 10 पे 3 है, फिर 100 पे आएंगे 8 और 4 12, 12 6 18 2 20, 20 8 28 34 और 42 50 और 52, कितना कैरी करेंगे 5 5 + 1 6 6 + 1 7 8 9 9, ठीक है। तो 10 - 6 4, 9 - 3 6, 11 - 2 9, 8 का 18 - 9 9 और ये 4 हो जाएगा, तो 49 964, ठीक है। यहाँ पे 48 आ रहा है, देखते हैं क्या मिस्टेक किया हमने। ये कितना होगा 18 18 - 9, तो चलो ठीक है, 1 मिनट रुको चेक करता हूँ। ओके, हमने यहाँ पे ऐड करने मिस्टेक किया, यहाँ पे 10,000 आ रहा है, ठीक है। तो अब ये 8 हो जाएगा, 8 - 0 8, तो 48 964 बराबर मैच कर रहा है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टोटल में क्या लिखेंगे, टोटल में लिखेंगे 59,200, यहाँ पे भी 59,200 और डिफरेंस जो आ रहा है वो 48,964। ये है अपना टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, इस तरह से लिखना होगा। डिस्ट्रीब्यूट करना होता हमें पार्टनर्स को, तो हम लोग क्या करते थे, पार्टनर्स कैपिटल लिखते थे, बट अपने को नेट प्रॉफिट पूछा है तो नेट प्रॉफिट हमने निकाल लिया, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझा होगा, समझाए तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करना फ्रेंड्स, ठीक है। ओके।